अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, आज मौसम बहुत ही कोई प्यारा था और आज मैं जा रही थी छत पर, बारिश शुरू हो गई थी तो बस हम लोग जैसे भी जिस भी हाल में थे फ़ौरन छत पर भागे हैं, क्योंकि बारिश का बहुत ही बेताबी से इंतज़ार था और बारिश होना शुरू हो गई थी। तो मैं इत्तफ़ाक़न ऊपर ही जा रही थी तो मौसम एकदम से चेंज हुआ और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली है और मैं छत पे जाने लगी तो फिर ये झाड़ू वाड़ू का सिस्टम शुरू हो जाता है। तकरीबन 50% लोग छत धो रहे होते हैं बारिश के पानी से। चाहे रोज़ छत धो रहे हों, लेकिन बारिश के पानी से छत धोना पता नहीं क्यों ज़रूरी होती है। बारिश को एंजॉय करके छोड़कर छत धोना ज़रूरी होती है। फ़िलहाल तो मैंने अम्मी को झाड़ू दे दी थी कि आप धोएं और हम लोग एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे सब बच्चे और बारिश की कोई इतनी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि ये हमारे इलाके में तो फ़िलहाल पहली बारिश है जो इतनी खुलकर हुई थी। लेकिन तकरीबन 15 से 20 मिनट हुई, फिर उसके बाद ख़त्म हो गई थी और उसके बाद इतना हब्स इतनी गर्मी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बारिश हुई नहीं है और धूप दोबारा निकल कर आ गई थी। तो बस ये जितनी देर बारिश हुई उतनी देर हम लोगों ने एंजॉय करा। और आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ और कहाँ गायब थी और क्यों व्लॉग नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। उसकी वजूहात कुछ ये भी हैं कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी इस कदर थी कि मैं एक तो किचन के काम काम ऐसा सिलेक्ट किया है किचन का काम, और वो भी इस कदर गर्मी के अंदर। तो और गर्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले इतनी गर्मी पड़ी ही नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी और फिर किचन के बहुत सारे काम, फिर अपने घर के काम ही नहीं हो पाते थे। और फिर मैंने जब ये फूड पांडा और ये जो फूड का बिज़नेस स्टार्ट किया तो समझो सारा दिन मेरा किचन में ही गुजर रहा है। तो मोबाइल क्या चीज़ होती है और मोबाइल के अंदर वीडियो बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो कुछ समझो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। ऊपर से मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे गर्मी दाने इस कदर परेशान कर रहे थे। ऊपर से मेरे सर में दाने निकल कर आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी का सामना करना पड़ा। गर्मी ने मुझे गर्मी अलहदा और तकलीफ़ अलहदा मुझे हो रही थी। फ़िलहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब तो मैं बहुत ही बेहतर हूँ, क्योंकि मैंने अपना इलाज करवाया ये दानों वगैरह का। क्योंकि ये जो दाने हो रहे थे ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे, क्योंकि जब भी मुझे गर्मी पसीना वगैरह आ रहा था तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फ़िलहाल मैंने स्किन के जो डॉक्टर होते हैं ना उनको दिखाया और उनकी ही तरफ से इलाज हुआ। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद जब तक स्किन के डॉक्टर को नहीं दिखाया जब तक फ़र्क नहीं पड़ा। और आज है 10 मुहर्रम और 9 मुहर्रम की रात है और मैं बनाने चली हूँ हलीम। हलीम मैं बना रही हूँ फ़र्स्ट टाइम लाइफ में। मैंने पहले कभी भी हलीम नहीं बनाया। हलीम हमारे घर में हर साल बनता है, लेकिन आप यकीन करें मैं घर की सबसे छोटी हूँ, तो मैंने कभी भी हलीम की किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी हिस्सा लिया ही नहीं कि दालें कितनी बिकती हैं और क्या डलता है क्या नहीं डलता। बस देगे दिखती हैं मुझे और एंड में हलीम तैयार और बस खाना होता है। मैंने कभी हलीम के किसी काम में हिस्सा लिया ही नहीं, और आज देखिए उतना ही मुझे काम करना पड़ रहा है। और होता है कभी कभी जो इंसान ने कभी ज़िंदगी में नहीं किया होता वो कभी कभी करना पड़ता है। फ़िलहाल तो मैंने ये दालें वगैरह भिगो दी थी और दालों के मैंने हिस्से वगैरह अपने हिसाब से मैंने बना लिए थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे देख ली थी इसकी रेसिपी और थोड़ा सा मुझे अपनी बहन से मैंने गाइड थोड़ा सा ले लिया था कि किस तरीके से दालें वगैरह लेनी हैं। तो मैंने जना में डेढ़ प्याली मैंने जौ और गेहूँ ले ली थी, उसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से बिन कर मैंने भिगो दिया। और 1 प्याली मैंने चने की दाल ले ली थी और मूंग मसूर की मैंने उससे कम ले ली थी। मैंने रात में 9 मुहर्रम की रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मैंने दालें भिगो दी थी और ये है 10 मुहर्रम की सुबह और आज मुझे हलीम बनाना था। वैसे तो एक दिन पहले तक मेरा इरादा था कि मैं आज चिकन पुलाव बनाऊंगी और वो मैं लंगर करूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि हलीम बना लेती हूँ। और यकीन करें हलीम बनाने में जो मेरा इतना टाइम लगा है, सारा दिन मुझे हलीम बनाने में लग गया और सारा दिन मुझे किचन में लग गया। और आप लोगों को आज मैं ये भी बता दूं कि 9 और 10 मुहर्रम को मैंने फूड पांडा ऑफ़ किया था। वैसे मेरा ऑफ़ करने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे ऑफ़ करना पड़ा
और उसकी वजूहात मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि मैंने ऑफ़ क्यों किया। ये तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है और सुबह ही उठ गई थी, क्योंकि मुझे फ़िक्र थी, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा काम करने, अपने हिसाब से बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। हलीम बनाने जा रही हूँ, वो भी अकेले, किसी की मदद के बग़ैर, किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे के बग़ैर हलीम बनाने जा रही हूँ, वो भी इतना सारा। तो इसलिए कि थोड़ा-सा मैंने जल्दी चढ़ा देती हूँ, तो जल्दी-जल्दी सारे का आराम-आराम से काम होते रहेंगे तो तरीके से होंगे। फ़िलहाल सबसे पहले तो मैंने पानी उबाला है, उसके अंदर हल्दी डाली है, और जब उसके अंदर उबाल आने लग गया तो मैंने गेहूँ और ये जो जौ थी ना, वो जो भीगी हुई थी, उसका सारा पानी फेंक कर और मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और चने की दाल को धोकर भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और आप लोग बताएं, आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं, आप लोगों ने क्या नियाज़ करी, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। जब कमेंट्स नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अकेले दीवारों से बातें कर रही हूँ। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। इतने दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो व्लॉग का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। फ़िलहाल मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो नहीं रिस्पॉन्स देते हैं तो कोई बात नहीं, जो देते हैं, जो देखते हैं, तो उनको तो इंतज़ार रहता ही होगा ना कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। फ़िलहाल मैं भी काफ़ी लोगों के व्लॉग देखती हूँ, लेकिन मैं कमेंट्स करना भूल जाती हूँ, लेकिन लाइक वगैरह ज़रूर कर देती हूँ, सिर्फ़ उनकी मोटिवेशन के लिए। तो आप भी लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ज़रूर आपके सामने वीडियो ज़रूर आती होगी, तो लाइक भी कर दिया करें। फ़िलहाल मैंने सुबह ही इसको जब मैंने दाल इसके अंदर उबाल वगैरह आ गया था, तो मैंने इसको ढक्कन ढक के हल्की आंच करके नॉर्मल सी आंच कर दी थी, ताकि ये पकती रहे, और फिर मैं जाकर सो गई थी, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई काम ही नहीं था। फूड पांडा मैंने बंद करा हुआ था। अच्छा, फूड पांडा का ये सीन था कि 8 मुहर्रम को सिग्नल आना बंद हो गए थे। 8 मुहर्रम को सुबह से लेकर रात तक तो बहुत अच्छा काम चल रहा, कि इतना अच्छा काम चला कि मुझे हैरत हो रही थी कि इतना अच्छा काम तो आम दिनों में भी नहीं चला था। फिर हुआ ये कि एकदम से रात में जब 10 बजे करीब मेरे ऑर्डर आए, 1 आया, 2 आया, 3 आए ऑर्डर। जब ऑर्डर आ ही रहे थे तो मैंने जल्दी-जल्दी सारे ऑर्डर रेडी करे। जब ऑर्डर रेडी करे तो पता चला कि राइडर ही अवेलेबल नहीं है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे राइडर का इंतज़ार करते-करते जो कस्टमर थे ना, जिन्होंने ऑर्डर किया था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। मेरे 3 ऑर्डर बने, तैयार हुए हुए ऑर्डर कैंसिल हो गए। तो चलो, मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब इतने दिनों से काम कर रही हूँ तो काम में नफ़ा नुकसान दोनों होता है, कोई बात नहीं। ऑर्डर कैंसिल हो गया तो कोई बात नहीं, हम खुद खा लेंगे। कुछ मैंने घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ हम लोगों ने खा लिया। 3 ऑर्डर कैंसिल हुए थे, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने सुबह में डिवाइस ऑन करी तो 2 ऑर्डर आए, 2 ऑर्डर मैंने रेडी करे, और वहाँ पर भी यही हुआ कि 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया और राइडर नहीं आया, और मेरे वो ऑर्डर भी पड़े रहे। चिकन चाउमीन और मैकरोनी का ऑर्डर पड़ा रहा और राइडर नहीं आया। तो फिर मैंने गुस्से में आके डिवाइस को कर दिया बंद। मैंने बोला अब मैं करूँगी छुट्टी, क्योंकि ये तो मेरा फ़ायदा तो अलग बात है, मेरा तो और मज़ीद नुकसान हुए चले जा रहा है, क्योंकि मैं एक तो खाना बना भी रही हूँ गर्मी में खड़े होकर, और राइडर भी नहीं आ रहा, खाना जा भी नहीं रहा, और कितना खाएंगे हम। बना बना के मैं रख रही थी। फ़िलहाल तो फिर मैंने वो सोचा 9 और 10 को मैं ये बंद कर देती हूँ। फूड पांडा वाले इतने चालाक हैं, वो अपनी तरफ से डिवाइस को बंद ही नहीं कर रहे थे, हॉलीडेज़ छुट्टी वगैरह नहीं दे रहे थे, वो हमारे पास ही डाल रहे थे कि आप लोग बंद करेंगे तो वही बात है ना, रेटिंग गिर जाती है। अगर ख़ुद से बंद करते हैं ना तो रेटिंग भी गिर जाती है, और ऑफ़लाइन भी हम आ रहे होते हैं, तो हमें ही सब कुछ मैनेज करना होगा। वो अपनी तरफ तो अपना मतलब कसूरवार तो कहीं से लेंगे ही नहीं, सब कुछ हमें ही देखना पड़ेगा। मैं जब उठी हूँ 11:30 बजे करीब, तो मेरे गेहूँ और जो बहुत चने की दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुके थे। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक काम और करा था कि मैंने मशीन जो होती है ना, बीटर मशीन, वो चला दी थी। तो उससे ये हुआ था कि जो थोड़े बहुत उसके अंदर साबुत रह गई थी ना, वो भी पीस गई थी। अब मैं बना रही हूँ कौरमा। कौरमे के अंदर जो नॉर्मल चीज़ें डलती हैं, प्याज है। मैं चिकन का हलीम बना रही थी,
क्योंकि मैंने चिकन ही लेके रखी हुई थी पुलाव के लिए और एक दिन पहले ही मैंने हलीम का इरादा किया था। तो जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी मैंने वही चीज़ें डाली, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मंगवाया। पुलाव भी बनाया था मैंने, लेकिन पुलाव फिर मैंने थोड़ा बनाया था घर के लिए, बस 1-2 जगह मैंने पुलाव बाँटा और फिर घर के लिए बनाया था। हलीम मैंने हाँ, ये है कि एक डिश के अंदर घर के लिए निकाला, बाकी जितना भी था सारा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लंगर कर दिया था। चिकन मेरा तकरीबन गला हुआ है, क्योंकि चिकन मैं बॉयल हाफ़ डन करके रखती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब भी मैं ये मैंने चिकन काफ़ी सारा मैंने स्टॉक करके रखा हुआ था कि 8-9 मुहर्रम 10 मुहर्रम इन 3 दिन शायद काम काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि पहले बकरीद पे ऐसा हो चुका है कि मैंने तैयारी नहीं करी हुई थी, कि मैं समझी थी हॉलीडेज़ हैं तो काम नहीं होगा, लेकिन काम बहुत अच्छा चला था। और इसी तरीके से मैंने 8-9-10 मुहर्रम की भी तैयारी करके रखी हुई थी और फिर मैंने ये चिकन को हाफ़ डन करके रखा हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ कि इन दिनों काम नहीं हुआ, तो फिर मैंने चिकन बाहर से मंगाई नहीं, जो चिकन रखी हुई थी बॉयल हुई हुई मैंने उसी का कोरमा बना लिया था। मैंने बोला जब मैं फूड पांडा ऑन करूँगी तो मैं न्यू फ्रेश चिकन मंगवा लूँगी। तो मेरा चिकन बॉयल हुआ था, मैं कोरमा तैयार कर रही थी, घर के मसाले ही सारे डाल रही थी। इसके अंदर मैंने अभी जो डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हरी मिर्चें पिसी हुई डाली हैं और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, तेज़पात का पत्ता जो होता है ना वो डाल दिया है, दालचीनी डाल दी है, गरम मसाला है, ज़ीरा है और धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है और ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। मतलब मसाले ना थोड़े से क्वांटिटी में ज़्यादा रखने हैं, कोरमा बहुत ज़्यादा अच्छा मिर्चों वाला होना चाहिए, क्योंकि मैंने हलीम में जो दालें वगैरह हैं उसके अंदर हल्दी के अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है अभी तक। जो भी ऐड करूँगी वो कोरमे में ऐड करूँगी और उसके बाद अगर मुझे कोई चीज़ कम ज़्यादा लगेगी तो मैं जब ऐड करूँगी, क्योंकि तकरीबन मैं फिर जब बनाने खड़ी हुई तो मैं अपने हिसाब से ही बना रही थी। और फिर फ़र्स्ट टाइम भी बना रही थी और मैं बार बार बोल रही थी इन लोगों से कि भाई फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, अगर कुछ गलती वलती हो जाए ना तो ख़ामोशी से खा लेना। हाँ, बता देना क्या गलती हुई है, लेकिन ये ख़ामोशी से खा लेना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा ये बना रही हूँ मैं। तो ये है कि अगर कोई गलती वलती हो जाए तो मुझे उसको इग्नोर कर देना। वैसे तो मैं इस हक़ में ही नहीं हूँ कि जो चीज़ आपको बनाना नहीं आती है कि आप उसमें रिस्क ले लो, लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ जो चीज़ बनाना नहीं आती है उसको भी बना लेना चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए। पहले तो ऐसा होता था कि मैं उसी चीज़ को फ़ोकियत देती थी, जो चीज़ आपको बनाना आती है ना आप उसी को बनाओ और उसी को ही बनाते चले जाओ बस, क्योंकि उसी में आपका हाथ सेट है। और ख़ास तौर पे जब आपको कोई चीज़ बाँटनी है, दूसरों को खिलानी है, तो आप वही चीज़ बनाओ जो जिसमें आपका हाथ सेट है और आप अच्छा बनाते हो। तो बस ये है कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम हलीम का मैंने रिस्क लिया है, तो अल्लाह करे ये अच्छा बने और जो जिसने खाया हो उसको पसंद आए, क्योंकि ये तो मैंने एक नियाज़ के लिए बनाया था और ये अच्छा ही बना है। ये मतलब इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन ये कि अच्छा ही बना था। जो चिकन की बोटियाँ थी मैंने उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ अलहदा कर ली और हड्डियाँ वगैरह निकाल के मैंने शॉपर में करके अपने बिल्ले के लिए रख दिया था। बिल्ला मेरा नहीं है, बिल्ला बाजी का है और वो मेरा इंतज़ार करता है कि कुछ ना कुछ खाने को भेजेंगी, तो मैं उसके लिए बोटियाँ वोटियाँ जमा करके रख देती हूँ। तो मैंने उसके लिए वो भेज दी थी, बोटियाँ वोटियाँ जो भी होती है ना हमारी एक्स्ट्रा बचती है मैं उसके लिए रख देती हूँ फ़िलहाल तो। और फिर ये जितना भी रेशा था ये देखें दाल अच्छी तरीके से पीस गई है और मैंने इमरान से बोला था कि इसको अच्छे तरीके से इसको ना जो बीटर मशीन होती है ना उससे पीस देना। दाल तो काफ़ी अच्छे तरीके से पीस गई थी, दाल तो बिल्कुल भी मुंह में नहीं आ रही थी। अभी आपको जो दाल दिख रही है ना ये भी इमरान इसको अच्छे तरीके से बीटर से पीस देंगे। अब मैं इसके अंदर मैंने जितना भी रेशा वगैरह जो था वो डाल दिया था, डालकर इमरान ने दोबारा बीटर मशीन से अच्छे तरीके से पीस दिया था। और उस दौरान जिस टाइम पे मुझे वीडियो बनानी थी उस टाइम पर आ गई थी एक काम वाली आंटी, जो मैंने काफ़ी टाइम से बोला हुआ था कि मुझे हेल्पर की ज़रूरत है कि कम से कम मेरे घर की सफाई टाइम पर हो जाए या कोई और
और मेरा काम हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, इतने दिनों से बोला हुआ था, तो आज वो भी आ गई थी काम वाली आंटी, तो वो भी कल से आएंगी। अल्लाह करे वो काम मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से करें, तो ये है कि मेरा ये काम भी आसान हो जाएगा। फ़िलहाल मेरा ये हलीम तकरीबन तैयार हो गया था। मैंने भगाड़ लगा दिया था। भगाड़ लगाते टाइम मैंने प्याज के अंदर जो वो कनौर की क्यूब्स होते हैं ना, वो भी डाल दिए थे। थोड़ी सी पिसी मिर्च डाली थी और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था। नमक मैंने एंड में हलीम के अंदर ऐड कर दिया था, और जब तक नमक इसका टेस्ट बिल्कुल बराबर नहीं हुआ था ना, तो नमक मैं इसके अंदर चखती रही थी। अच्छा, इसके अंदर ये गलती हुई थी, ये पतला पतनी क्यों हो गया था, जबकि मैंने पानी इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा था। पानी जो मैंने शुरू में लिया था ना, वही पानी लिया था, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा पतला हो गया था। लेकिन एंड में जब ये ठंडा होता चला गया तो गाढ़ा हो गया था। ये हलीम मेरी रेडी हो गई थी, और मैंने सिर्फ यही डिश अपने लिए निकाली थी घर के लिए, क्योंकि यही हमारी काफ़ी होती है, क्योंकि बच्चियां खाती नहीं हैं, सिर्फ इमरान, साद और मैं खाते हैं, और बाकी जो थी मैंने थैलियाँ वगैरह बांध दी थी। अब साथ ये है कि फ़ातिहा देंगे इसकी, और ये है कि हम लोग ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मगरिब के बाद, क्योंकि सबका रोज़ा था, और रोज़े से पहले इस कदर गर्मी थी कि इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। और मैं तो नहीं जाती डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लंगर करने के लिए, ये लोग जाते। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने हलीम तैयार करके थैलियाँ बांध कर मैंने की अफ्तारी की तैयारी। और अफ्तारी में मैंने पुलाव बनाया था, पकोड़े बनाए थे, और बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ बना ली थी, और ये बस शरबत वग़ैरह, लस्सी, ये सब चीज़ें बना ली थी। इमरान का, साद का, वानिया का रोज़ा था, और ये लोग सब रोज़ा खोल रहे हैं। आज का व्लॉग बस मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कौन सा आना चाहिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग बना सकूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।